क्वेश्चन में एक हमें अपाचे हेलीकॉप्टर गिवन है जो फ्लाई कर रहा है कर्व में, जिसकी इक्वेशन ये है। एंड पॉइंट 3,7 पे एक सोल्जर खड़ा है जिसे इसे शूट डाउन करना है व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू हिम। तो क्वेश्चन में हमें ये डिस्टेंस निकालना है एंड शो करना है दैट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड द हेलीकॉप्टर। तो सपोज इस कर्व में हमारा हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है एंड यहाँ पे हमारा सोल्जर है। तो एट एनी पॉइंट x, y ये हमारा हेलीकॉप्टर हो गया। इस पॉइंट पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये। डिस्टेंस के फॉर्मूले में हम ये दोनों पॉइंट्स पुट करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ रहा है ये। यहाँ पे हम नोटिस करें तो x एंड y हमारे दो वेरिएबल्स हैं, हमें किसी एक ही वेरिएबल में काम करना है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम नोटिस कर सकते हैं ये पॉइंट हमारा कर्व पे गिवन है, तो यानी ये इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट को इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी √y-7। तो अगर हम अपने डिस्टेंस में x की जगह ये डालेंगे तो ये हो जाएगा -6 ऑफ √y-7। ये अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट आ रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो इसे रादर अवॉइड करने के लिए हम y की जगह ये पुट करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ रहा है ये। अब हमें इसे शो करना है ये नियरेस्ट डिस्टेंस है, तो इसके लिए हम इसे मिनिमाइज़ करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे d'(x), उसे इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर हम d'(x) में ये x की वैल्यूज़ पुट करके इसका साइन चेक करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। स्क्वायर रूट का डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, उसे अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा d²। अगर मैं शो कर देती हूँ इसको मिनिमम, तो यानी मेरा d भी मिनिमम हो जाएगा। तो अब इसे z मान लेते हैं एंड अब इसे सॉल्व करेंगे। इतनी चीज़ पहले लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा ऐसे। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो ये आ जाएगा ऐसे। z' की ये वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं बन रहे इसका, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे x की जगह 1 पुट करके देखेंगे। अगर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है तो यानी ये हो जाएगा x-1 हमारा फैक्टर बन जाएगा इसका। तो अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 0, यानी हमारा x-1 फैक्टर है इसका। इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये आ रहा है हमारा कोशेंट। तो अब ये दोनों हमारे फैक्टर्स बन गए। x की वैल्यू निकालने के लिए या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये, तो एक तो आ जाएगी वैल्यू x इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके रूट्स निकालने के लिए हम वो फॉर्मूला लगाएंगे -b + (b² - 4ac/4a)। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो रूट्स ये आ जाएंगे। अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी यहाँ पे हमारे कोई रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। एक ही वैल्यू आ रही है हमारी x की 1। अब हम z' का साइन चेक करेंगे, उसके लिए हम पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोबारा से, तो ये आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ रही है वैल्यू 14। ये वैल्यू आ रही है हमारी >0, यानी पॉइंट 1 पे हमारा z मिनिमम होगा, यानी हमारा d भी मिनिमम होगा। अब d की ये मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे। डिस्टेंस में x की जगह 1 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है √5।